हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑक्साइड्स के ऊपर। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो ग्रुप 16 पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टिव आपकी कई सारे मेटल्स नॉन मेटल दोनों के साथ क्या करी हुई मिलती है, आपकी बाइनरी कंपाउंड की फॉर्मेशन करी हुई मिलती है। तो जो आपके मेटल और नॉन मेटल, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, व्हेन दे विल फॉर्म बाइनरी कंपाउंड विद ऑक्सीजन, तो वो किसकी फॉर्मेशन देते हैं बच्चों, हमें उनके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन देते हैं। क्लियर है। तो जो बाइनरी कंपाउंड होंगे मेटल एंड नॉन मेटल के विद ऑक्सीजन, दे आर नोन एज ऑक्साइड्स। क्लियर है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑक्साइड के टाइप्स की। तो जो आपके पास ऑक्साइड के टाइप्स होंगे ना बच्चों, वो आपके पास क्या हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं या फिर आपके पास क्या हो सकते हैं, वो मिक्स्ड भी हो सकते हैं। क्लियर है भाई, सिंपल टाइप के ऑक्साइड भी हो सकते हैं, मिक्स टाइप के ऑक्साइड भी हो सकते हैं। तो जो सिंपल होंगे, जैसे सिंपल के देख लेते हैं, जैसे MgO, Al2O3, ये क्या है आपके पास, सिंपल टाइप के ऑक्साइड्स हैं। और मिक्स्ड के अंदर कौन से देखते हैं हम, मिक्स्ड ऑक्साइड जो होंगे आपके पास Fe3O4, Pb3O4। भाई ये आपके क्या है, एक से ज्यादा सिंपल ऑक्साइड से मिलके बने हुए होते हैं ये आपके पास, इसीलिए मैं इनको क्या कह रहा हूं, मिक्स्ड ऑक्साइड कह रहा हूं। क्लियर है। अब देखते हैं जो सिंपल ऑक्साइड, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, सिंपल ऑक्साइड, और सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे, मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो बच्चों जो आपके पास सिंपल ऑक्साइड्स होंगे, इसके भी आगे फर्दर हमारे पास टाइप्स आते हैं। कितने टाइप्स आते हैं सिंपल ऑक्साइड के, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंपल ऑक्साइड। देखिए मैं एक बार बता देता हूं कौन कौन से हैं, फिर एक एक करके डिफाइन करें। सबसे पहला होता है बेसिक, फिर होता है एसिडिक ऑक्साइड, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और फिर होता है आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड। तो जो बेसिक ऑक्साइड होंगे बच्चों आपके, वो बेसिक कैसे होंगे, देखिए ए लिखते हैं इसके 4 टाइप्स के अंदर। सबसे पहले बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड क्या होंगे, एन ऑक्साइड इज सेड टू बी बेसिक कब, इफ इट combines with water to form बेस। भाई जब आपका ये वाले ऑक्साइड क्या करेंगे, वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद किसकी फॉर्मेशन देंगे, हमें बेस की फॉर्मेशन देंगे। तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, बेस। और जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, मेटालिक ऑक्साइड यानी मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, बेस होंगे। कैसे, जैसे हम बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड की, उसको वाटर के साथ ट्रीट करवाया हमें, तो यहां से क्या मिला हमें, NaOH। तो NaOH क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, बेस है। इसी तरह अगर आप CaO ले लेते हैं H2O के साथ, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो ये कैसे है आपके पास, बेसिक ऑक्साइड। क्लियर है। अब सेकंड बात करते हैं हम एसिडिक ऑक्साइड की। देखिए बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड क्या होंगे आपके पास, वो वाले ऑक्साइड जो कि वाटर के साथ कंबाइन करके हमें किसकी फॉर्मेशन देंगे, एसिड की फॉर्मेशन देंगे। तो वो आपके साथ क्या, द ऑक्साइड्स which combines with water to form acid। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे। और यहां कौन से आएंगे आपके पास, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। देखिए हम पहले बोलते थे ना, जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने किए उसमें मैंने बताया था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। वो इसीलिए बेसिक होते हैं क्योंकि जब मेटल के ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करवाया जाता है, दे विल फॉर्म बेस। एंड इन केस ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड है आपके पास, जैसे SO2 की बात करते हैं, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, H2O के साथ तो ये क्या देगा, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड दे रहा है आपको। CO2 की बात करते हैं, तो CO2 जैसे ही आपका H2O के साथ ट्रीट करेगा, ये किसकी फॉर्मेशन देगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन देगा। क्लियर है। तो इसका मतलब आपके पास जो ऑक्साइड है नॉन मेटल के, वो किसकी फॉर्मेशन देंगे आपको, एसिड की फॉर्मेशन देंगे। सो द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। लेकिन एक और बात होती है, जो मेटल्स हैं आपके जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होंगे, वो भी आपके पास क्या होंगे, मेटल विच आर इन हायर ऑक्सीडेशन
स्टेट, वो भी आपके पास किसके अंदर होंगे बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड्स के अंदर होंगे। क्लियर है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं Mn2O7, CrO3, V2O5, ये सारे आपके पास क्या है बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड्स। क्लियर है। तो क्यों, क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो जितनी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसको उसकी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की टेंडेंसी उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। That's why I am saying that metals which are in higher oxidation state will be of acidic nature. क्लियर है। अब थर्ड बात करते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। देखिए एसिडिक भी देख लिया हमने, बेसिक भी देख लिया, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे वो कौन से होंगे, आपके वो वाले ऑक्साइड जो कि क्या करेंगे, आपके पास एसिड एज वेल एज बेस के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट। एम्फोटेरिक का मीनिंग तो वही होता है ना, जो आपके वो वाले ऑक्साइड, जो आपके ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद एसिड एंड विच कैन आल्सो रिएक्ट विद बेस। भाई जो एसिड के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, आपके बेस के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे। दूसरा, ये वो वाले आपके पास क्या है, एलिमेंट्स होंगे जो कि कहां मिलेंगे आपको, भाई यहां के जो ऑक्साइड्स होंगे वो कौन से होंगे, ये वो वाले एलिमेंट होंगे जो बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। किसकी बॉर्डर लाइन पे, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। जैसे हम बात करते हैं Al2O3 यानी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की बात करते हैं, अगर आप इसको किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, ये देखिए ये क्या आपका एसिड है, या फिर इसका हम दूसरा लिख लेते हैं, ये क्या है, NaOH क्या है आपका, बेस है बच्चों। इसका मतलब ये आपका एसिड के साथ भी ट्रीट कर रहा है, ये आपका किसके साथ ट्रीट कर रहा है, बेस के साथ भी ट्रीट कर रहा है। यहां से आएगा आपके पास 2Na3AlOH6। क्लियर है। तो ये आपके पास, इसका मतलब ये इस तरह के ऑक्साइड आपके एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो इस तरह के ऑक्साइड को क्या नाम देंगे हम, दे विल बी नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर है। अब देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कुछ और एग्जांपल हैं, ZnO, BeO, इनके अलावा मान लीजिए आपके पास SnO, ये सारे किसके एग्जांपल है, ये आपके सारे एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट, Zn है, Be है, Sn है, या फिर Pb है, Pb वाले भी ये कहाँ है, ये सारे आपके बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। क्लियर है। तो इन्हीं के ऑक्साइड्स जो होंगे दे विल एक्ट एज बोथ एम्फोटेरिक एज वेल एज they will they can be treated both with acid and base, so that's why we are calling them एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स के। भाई चार बताए थे ना, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। जो इसके अंदर फोर्थ होगा वो आपके पास क्या होगा, न्यूट्रल ऑक्साइड। देखिए बच्चों सीधी सी बात है, ये आपके वो वाले ऑक्साइड होंगे जो कि नाइदर रिएक्ट विद एसिड नॉर विद बेस, ना ही आपके किसके साथ करेंगे, बेस के साथ ट्रीट करेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे आपके पास, H2O हो गया, CO2 हो गया, ये सारे क्या है आपके पास, CO हो गया, N2O हो गया, ये क्या है आपके पास, सारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स ही तो हैं बच्चों। क्लियर है। तो ये थे आपके पास सारे के सारे सिंपल ऑक्साइड्स। तो ये आपके ना ही तो एसिड के साथ ट्रीट करते हैं और ना ही आपके बेस के साथ ट्रीट करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग देम न्यूट्रल। तो अब बात करते हैं हम मिक्स्ड ऑक्साइड की। फर्स्ट टाइप तो हो गया, सिंपल के चार टाइप हमने देख लिए। अब बात करते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड की। देखिए मैंने मिक्स्ड आपको पहले भी बताया था, जो मिक्स्ड ऑक्साइड होंगे आपके वो क्या होंगे, जो मेटल ऑक्साइड होंगे विच कंसिस्ट ऑफ टू सिंपल मेटल ऑक्साइड विद द मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए जो मेटल ऑक्साइड होंगे ये किससे कंसिस्ट होंगे, भाई जो मेटल ऑक्साइड्स हैं आपके
ये सॉरी मिक्स्ड ऑक्साइड हैं वो किससे कंसिस्ट होंगे, मेटल ऑक्साइड से, और ये मेटल ऑक्साइड दो सिंपल ऑक्साइड से मिलके बना होगा, दो सिंपल ऑक्साइड से कंसिस्ट होगा या मेडअप होगा हमारे पास। और उन दोनों सिंपल ऑक्साइड के अंदर जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बच्चों, वो आपको क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। क्लियर है? तो ध्यान रखना आपने, मेटल ऑक्साइड्स which consist of two simple metal oxides with the metal in different oxidation state, they will be known as mixed oxide। जैसे हम बात करते हैं रेड लेड की, Pb3O4, ये रेड लेड होता है, क्या है, लेड का ऑक्साइड है आपके पास। तो ये किससे मिलके बना होगा आपका, PbO2 एंड PbO से। देखिए ये जो रेड लेड होता है PbO2 इंटू 2PbO, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। देखिए ये भी सिंपल ऑक्साइड है, ये भी सिंपल ऑक्साइड है। यहां आप जब Pb की चेक करोगे +4 आएगी, यहां Pb की चेक करोगे +2 आएगी, तो दोनों मेटल्स की जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये थे आपके पास मिक्स्ड ऑक्साइड एंड सिंपल ऑक्साइड। अब देखते हैं इनके ट्रेंड्स, भाई जो एसिड बेस बिहेवियर के अंदर इनके ट्रेंड्स होंगे। देखिए जब हम सबसे पहले बात करेंगे पीरियड की, तो पीरियड के अंदर इधर हमारे पास जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और उधर क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो आपके मेटल्स होंगे वो क्या मिलेंगे आपको, स्ट्रॉन्गली बेसिक। जैसे Na2O की बात करते हैं, MgO की बात करते हैं, Al2O3 की बात करते हैं। देखिए जैसे ही आप इनकी बात करेंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो आपके पास देखिए मैंने क्या बताया था, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्गली क्या होते हैं आपके पास, बेसिक होते हैं। ये भी बेसिक होगा। ये आपका क्या होगा, Al2O3 तो आपको पता है एम्फोटेरिक होता है। ये क्या होगा, ये एम्फोटेरिक, ये वीकली एसिडिक होगा, ये थोड़ा सा एसिडिक आ जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा आपके पास, क्योंकि ये आपका क्या है, सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक है। तो दैट्स व्हाई इट विल बिकम स्ट्रॉन्गली एसिडिक। क्लियर है? अब ग्रुप के अंदर बात करते हैं। ये आपके क्या है, ग्रुप वाले हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये फर्स्ट ग्रुप है आपके पास। तो जो फर्स्ट ग्रुप का आप बेसिक कैरेक्टर चेक कीजिए यहाँ, तो ये क्या है, आपके होंगे तो सारे ही बेसिक, हमें ही पता है, लेकिन ऊपर वाला क्या होगा आपका, वीकली बेसिक होगा। ये आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा। क्यों होगा, देखिए ऊपर से नीचे आते टाइम आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो घटती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी दैट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा आपके पास, सीजियम का मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। सीजियम का मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो इस मेटल का जो ऑक्साइड होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक अलोंग दिस ग्रुप। क्लियर है? तो अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अगर मान लीजिए कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट का मैटर आता, मान लीजिए MnO, एक बार रब कर देता हूं मैं इसको। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट का मैटर आएगा तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के अंदर जहां आपकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा, यहां तो क्या है +2 है, यहां क्या है, तो यहां क्या आ जाएगा 8/3, तो यानी 2.2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब आपके पास ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, Mn3O4 होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं Mn3O4 के बाद Mn2O3 की निकाल के देखते हैं। यहां क्या आ जाएगी, +3 ही आ जाएगी आपके पास, तो ये और भी ज्यादा आपके पास एसिडिक होगा। MnO2 की बात करते हैं, यहां किस में आ गया, +4 में आ गया, तो आपके पास ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं Mn2O7 की, यहां किस में आ गया, ये +7 में आ गया, तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीज Mn क्या है आपका, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है बच्चों। क्लियर है? तो ये क्या होगा आपका, मेटल है, मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक। ये क्या होगा, थोड़ा सा और ज्यादा वो हो रहा है आपका, ऑक्साइड बढ़ा रहा है, तो ये क्या होगा,
एम्फोटेरिक, ये भी क्या होगा आपका एम्फोटेरिक, ये भी क्या मिलेगा एम्फोटेरिक, लेकिन ये आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होगा वो क्या मिलेगा आपको एसिडिक मिलेगा। बताया था ना कि जो मेटल के, वैसे तो नॉर्मल ऑक्साइड मेटल के क्या होंगे बेसिक होंगे, ये आपका स्ट्रॉन्गली बेसिक है, लेकिन जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो क्या होंगे एसिडिक। वो क्यों एसिडिक होंगे आपके पास, क्योंकि अब Mn की सबसे ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को कैच करने की। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारे पास ऑक्साइड का टॉपिक। अब जो ओजोन का टॉपिक आएगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।